नमस्कार दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है चेस थियरी फ्रॉम ब्लैक पीसेस फॉर द टूर्नामेंट प्लेयर का। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि E4 पर मैंने C6 कैरोकान डिफेंस बताया था, जिसमें मैंने आपको करीब करीब 4 से 5 मूव स्टार्टिंग के बताए थे, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। पूरी थियरी या पूरी थियोरेटिकल लाइन को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते कि आपका प्लेइंग एक्सपीरियंस उस ओपनिंग में अच्छा हो। तो अब हम देखेंगे कि क्वींस गैम्बिट सेक्शन में जब वाइट D4 C4 खेलता है तो इसके सामने टोटल 6 ओपनिंग ब्लैक से खेली जा सकती है, लेकिन उसमें फिर एक चांस ऐसा रहता है कि गेम किसी भी ओपनिंग में ट्रांसपोज हो सकती है। तो ब्लैक से आपकी गेम किसी भी और ओपनिंग में ट्रांसपोज ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर D4 के सामने स्लाव डिफेंस सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है D4 पे D5, C4 पे C6। अब हम यहाँ पे वेरिएशंस देखेंगे कि थर्ड मूव में अर्ली वेरिएशंस वाइट से क्या आ सकते हैं। एक तो आ सकता है C क्रॉस D5, जिसमें आप भी C क्रॉस D5 मारेंगे। ये थी पहली बात। अब सेकंड इसमें है वो है नाइट C3 पर नाइट F6। अब इसमें फोर्थ मूव में वाइट के पास ऑप्शन है E3 और A6। आपको यहाँ पर A6 खेलना रहेगा। तो ये था थर्ड मूव वेरिएशन में। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि आगे और क्या ऑप्शंस वाइट से आते हैं और उसके सामने ब्लैक को क्या प्रिफर करना चाहिए। तो फिर से बात आएगी D4 पे D5, C4 पे C6। अब यहाँ पर वाइट खेलेगा थर्ड मूव में नाइट F3, आपको खेलना है नाइट F6। अब यहाँ पे फोर्थ मूव में वाइट के पास काफ़ी चॉइसेस है। पहली चॉइस रहेगी G3, जिस पे आपको खेलना है बिशप G4। फोर्थ मूव में सेकंड ऑप्शन उसके पास है वाइट से QC2 खेलना, और आप यहाँ पर खेलोगे G6। थर्ड चॉइस वाइट के पास जो है वो है यहाँ पर E3 खेलना, जिस पर आप यहाँ पर खेल सकते हैं बिशप G4। ठीक है, यहाँ पर बिशप F5 मूव भी करेक्ट है, जो कि खेला जा सकता है। अब इसी में हम आगे देखेंगे कि पहले जो 3 मूव्स ऑलरेडी बोर्ड पे खेले हुए हैं, D4 पे D5, C4 पे C6, नाइट F3 पे नाइट F6। अब फोर्थ मूव में वाइट क्या कर सकता है, तो उसके पास चॉइस है C क्रॉस D5, C क्रॉस D5। इसको कहते हैं एक्सचेंज वेरिएशन। यहाँ पर वाइट पहले खेलेगा नाइट C3, आप खेल सकते हैं नाइट C6। तो ये 4 से 5 मूव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप इस ओपनिंग को प्रैक्टिकली हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि सिर्फ किसी भी ओपनिंग के 7 या 10-12 मूव्स को याद रखकर उस ओपनिंग में गेम अच्छा नहीं खेला जाता। हाँ, जो कुछ कंपलसरी मूव्स हैं जो ब्लैक से है, जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, उसका खेलना आवश्यक है। अब हम देखेंगे D4 पे D5, C4 C6, नाइट F3 पे नाइट F6। अब यहां पर वाइट खेल रहा है नाइट C3 और आपको खेलना है A6। अगर आप ये A6 वेरिएशन और रेफर करते हैं, बुक में से देखते हैं, तो अब यहाँ पर वाइट के पास काफ़ी चॉइसेस है, जो मैं बोर्ड पे आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, चलूँगा नहीं। फर्स्ट चॉइस है QB3, E6। उसके बाद है A4, उस पर भी आप E6 खेल सकते हैं। उसके बाद C5, बिशप F5 आपको खेलना है उस पर। और अगर वाइट यहाँ पे E3 खेले तो आपको खेलना है B5। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन था फोर्थ मूव में A6, जिसके सामने यहाँ पर जो वाइट से पॉसिबल वेरिएशंस थे मैंने आपको वो बताए। अब मैं यहाँ पर ये मेरे A पॉन को पीछे कर रहा हूँ और इस नाइट को वापस मैं अभी यहीं रख रहा हूँ, B वाले नाइट को। अब फिर से 3 मूव सेम रहेंगे, D4 पे D5, C4 पे C6, नाइट F3 पे नाइट F6। अब जब वाइट यहाँ पे NC3 खेल रहा है, तो हम यहाँ पर A6 के बदले एक और वेरिएशन जो ब्लैक के पास अवेलेबल है वो खेल रहे हैं, जो कि है D क्रॉस C4। अब यहाँ पर वाइट के पास काफ़ी चॉइसेस है। पहली चॉइस है E4 पे B5 खेलना। सेकेंड चॉइस है यहाँ पर नाइट E5 खेलना।
जिसमें ब्लैक खेलेगा NBD7। थर्ड चॉइस जो यहाँ पे अवेलेबल है वाइट के पास वो है E3, जिसमें ब्लैक खेलता है B5। ये काफ़ी पॉपुलर, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला वेरिएशन है वाइट साइड से, कि जिसमें फोर्थ मूव में NC3 आता है और जब हम DC4 मारते हैं तो अभी तक हमने देखा E3 पे B5, अब आता है A4 जिसमें बिशप F5 यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला गया है। और अगर ब्लैक यहाँ पर बिशप F5 खेलता है तो वाइट के पास चॉइसेस हैं यहाँ पर। पहली चॉइस है नाइट H4, जिसमें ये बिशप वापस जाता है अकॉर्डिंग टू वन थियरी बुक। वाइट यहाँ पे E3 खेलेगा और हम यहाँ पर E5 खेलेंगे। तो अब फिर से मैं ये सभी मूव्स बोर्ड पर चल रहा हूँ ताकि आपको फिर से एक आइडिया आ जाए कि जो हमारे एग्जैक्ट मूव ऑर्डर थे स्लाव डिफेंस के, जिसमें ये मोस्ट पॉपुलर लाइन ऐड हो रही है, वो क्या है। तो अब हम खेल रहे हैं D4 पे D5, C4 पे C6 स्लाव डिफेंस, नाइट F3 पे नाइट F6 और NC3 पे D क्रॉस C4। अब यहाँ पे वाइट खेलता है A4। ये जो आप फिफ्थ मूव वेरिएशन देख रहे हैं, जिसमें अभी फिफ्थ मूव पे हमने और भी वेरिएशन देखे थे जो कि थे E4, नाइट E5, E3 और A4। अब यहाँ A4 पे ब्लैक से आपको खेलना है बिशप F5। अब यहाँ पर फिर से वाइट के पास सिक्स्थ मूव में वेरिएशन है जो कि है नाइट E5 और NBD7। यहाँ अगर आप ये सोचे कि इतने सारे मूव्स याद रखना होंगे तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बोर्ड पर आप अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि आज ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं और जो मूव्स यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे वाइट खेल रहा है, एक और चॉइस है सिक्स मूव में नाइट E5। यहाँ ब्लैक चाहे तो E6 भी खेल सकता है। वाइट और ब्लैक ओपनिंग में जो बेसिक मूव्स फॉलो किए जाते हैं उसी के आधार पर गेम खेलता है। अगेन यहाँ पर नाइट E5 E6 आ रहा है, अब जिसमें वाइट के पास चॉइस अवेलेबल है वो है F3 और जिसमें ब्लैक खेल सकता है C5। और अगर वाइट F3 नहीं खेलता है तो यहाँ पर वो G3 भी खेल सकता है, जिस पे हम बिशप B4 खेलेंगे। और F3 पे अगर आप चाहते हैं C5 नहीं खेलना तो आप यहाँ पर बिशप B4 भी खेल सकते हैं। तो ये एक लाइन है जो कैरोकान डिफेंस और स्लाव डिफेंस में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो आपके जो पहले दो मूव्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कैरोकान में फर्स्ट मूव में C6 आता है, तो जो कैरोकान ओपनिंग मैंने आपको वाइट से बताई है और अब जो मैं आपको स्लाव डिफेंस बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम कोरिलेट कर सकते हैं। दोनों ओपनिंग अलग अलग है, लेकिन जो कैरोकान प्लेयर है अगर वो स्लाव खेलता है तो यहाँ पर उसका नॉलेज भी बढ़ता है और जो थोड़े से पोजीशंस जो यहाँ पे आती है, इसको हम पूरा सेम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कैरोकान प्लेयर के लिए। अब यहाँ पर फिर से थ्री मूव्स आप सेम देख रहे हैं। अब यहाँ पे वाइट खेल रहा है नाइट C3, आपको DC4 मारना है। वाइट यहाँ पर खेलेगा A4, आपको खेलना है बिशप F5। अब ये एक लाइन है E3 E6। ये लाइन सबसे ज़्यादा खेली जाती है स्लाव डिफेंस में। बिशप इंटू C4 पे ब्लैक खेलता है बिशप B4। अब दोनों प्लेयर यहाँ पर कैसलिंग करेंगे। यहाँ ये जो मूव्स मैं आपको ब्लैक से बता रहा हूँ इस ओपनिंग में या इसके पहले वाले वीडियो में, जो भी 3 से 5 मूव्स मैंने बताए हैं, एक दो वेरिएशन में मूव्स ज़्यादा हैं, इन सभी वेरिएशन में अगर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 मूव्स बोर्ड पर खेलते हैं तो एक टाइम के बाद आपको याद भी हो जाएंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा ये कि जब आप इसको प्रैक्टिकली खेलेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन से मूव्स कहाँ पे रिक्वायर्ड थे और नेसेसरी क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।